हे गाइस, ये एलोरा का विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है और चलिए एक नजर डालते हैं कि इस अद्भुत संरचना का निर्माण किसने किया होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के अंत तक आप भी मुझसे सहमत होंगे कि हमारा इतिहास पूरी तरह से गलत है और ये मंदिर एक बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में ऐसा क्या विशेष है? इस मंदिर का निर्माण शिलाखंडों को जोड़कर नहीं किया गया था, बल्कि इसे बनाने के लिए पूरे पहाड़ को तराशा गया था। ये विश्व का अकेला ऐसा उदाहरण है जहां किसी संरचना को बनाने के लिए पहाड़ को ऊपर से काटा गया हो। यहाँ तक कि एलोरा और विश्व के अन्य सभी मंदिर और गुफाओं में चट्टानों को तराशते समय सामने की तरफ से काटते हुए आगे बढ़ा गया है। पूरे संसार ने चट्टान काटने की एक ही तकनीक का प्रयोग किया है, जिसे कट इन मोनोलिथ कहा जाता है, जबकि कैलाश मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसने ठीक उल्टी तकनीक का प्रयोग किया है, जिसे कट आउट मोनोलिथ तकनीक कहते हैं। ये जानने के लिए कि ये चट्टान काटने की तकनीक इतनी अलग क्यों है, इस खंभे पर एक नजर डालते हैं जो कि 100 फीट से भी अधिक लंबा है। देखिए, इससे तुलना करने पर इंसान कितने छोटे लगते हैं। साधारणतः इतना बड़ा खंभा सटीक तरीके से इतनी बड़ी चट्टान पर बनाने में कई सालों का समय लगेगा, पर यह खंभा इसके चारों ओर से पहाड़ के सभी टुकड़ों को काट कर निकाल के बनाया गया था। आप चट्टान की उस मात्रा की कल्पना कर सकते हैं जिसे इस खंभे को बनाने के लिए हटाया गया होगा। इतिहासकार और पुरातत्वविद इस मंदिर से बड़ी मात्रा में हटाई गई चट्टानों के कारण हैरत में हैं। पुरातत्वविद पुष्टि करते हैं कि 4 लाख टन से ज्यादा चट्टानों को हटाना पड़ा होगा और मानवों द्वारा किए जाने पर इस काम में सालों नहीं बल्कि सदियां लगी होंगी। इतिहासकारों के पास इतने बड़े स्तर पर हुए किसी काम का कोई रिकॉर्ड नहीं है और वो मानते हैं कि इसका निर्माण 18 साल से भी कम समय में हुआ था। चलिए एक साधारण सा हिसाब लगाते हैं और ये देखते हैं कि क्या इतिहासकार सही हो सकते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि लोगों ने 18 साल तक लगातार हर दिन बिना रुके 12 घंटे तक काम किया। मैं बारिश वाले दिन, त्योहार और युद्ध काल को अनदेखा कर देता हूँ और मान लेता हूँ कि लोग बिना रुके रोबोट की तरह काम करते रहे। मैं सुंदर नक्काशी और जटिल इंजीनियरिंग और निर्माण योजना में लगे समय को भी अनदेखा कर देता हूँ और केवल चट्टानों को हटाने में लगे समय पर ध्यान देता हूँ। यदि 4 लाख टन पत्थर 18 साल में हटाया गया था, तो हर साल 22,222 टन पत्थर को हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 60 टन पत्थर प्रतिदिन हटाया गया होगा, जिसका अर्थ है कि 5 टन पत्थर हर घंटे हटाया जाता होगा। मुझे लगता है कि इस बात से हम सब सहमत होंगे कि एक पहाड़ से हर घंटे 5 टन पत्थर निकालना आज के समय में भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि आज की तथाकथित उन्नत मशीनों का प्रयोग करके भी नहीं। तो यदि ये मानवीय रूप से संभव नहीं है, तो क्या ये मानवों द्वारा किया भी गया था? क्या इसे परग्रहियों की सहायता से बनाया गया था? अब ऐसी अद्भुत संरचना के निर्माण के बारे में भूल जाते हैं। क्या मानव कम से कम इस संरचना को नष्ट भी कर सकते हैं? बल्कि मुस्लिम शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए 1000 मजदूरों को नियुक्त किया था। 1682 में उसने इस मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया था, जिससे इसका कोई अस्तित्व ही ना रह सके। दस्तावेज बताते हैं कि 1000 मजदूरों ने 3 साल तक काम किया और फिर भी वे इसे बहुत कम नुकसान पहुंचा पाए। वो केवल यहाँ वहाँ कुछ मूर्तियां ही तोड़ और खराब कर पाए और उनको एहसास हुआ कि इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। आखिरकार औरंगजेब ने इस असंभव कार्य से हार मान ली। ध्यान दें कि ये विध्वंस एक दूसरी रहस्यमय संरचना के बहुत समान है, जो कि इजिप्ट का मेनकौरे पिरामिड है।
एक और मुस्लिम शासक सभी पिरामिड्स को नष्ट करना चाहता था और उसने अपना काम मेनकोरे पिरामिड से शुरू किया। सालों की कोशिश के बाद वो पिरामिड पर केवल एक गड्ढा बना पाया। उसने भी हार मान ली थी। क्या सारे संसार में ये ना तोड़ी जा सकने वाली संरचनाएं परग्रहियों द्वारा बनाई गई थीं? क्या इसी कारण मानव जाति इन्हें नष्ट करने में सक्षम नहीं है? असल में पुरातत्वविद इस बात से सहमत हैं कि ये मंदिर एलोरा गुफाओं के किसी भी अन्य मंदिर से पहले बना था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये मंदिर मानवों द्वारा आसपास के अन्य मंदिरों का निर्माण शुरू करने के सदियों पहले बना हो? क्या इसी कारण इसकी वास्तुकला, रचना और आकार अन्य मंदिरों से इतना उत्तम और बड़ा है? यदि ये मानवों द्वारा बना होता तो तर्क के आधार पर यह अपेक्षा करना उचित होगा कि समय के साथ चट्टान काटने की तकनीक उन्नत होती जाए। भविष्य में लोग और अधिक ज्ञान और अनुभव अर्जित कर लेते और बेहतर संरचना बनाते। जबकि कैलाश मंदिर यहाँ का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है जो कि इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट निपुणता के साथ बनाया गया है। यहाँ अन्य मंदिरों से अलग कैलाश मंदिर ऐसा एकमात्र मंदिर है जो कि आसमान से भी देखा जा सकता है। 34 मंदिरों में से जो कि सभी अगल बगल बनाए गए हैं, कैलाश सबसे अलग है और आप इसे ऊपर से उड़ते समय भी देख सकते हैं। क्या ये केवल एक संयोग है या फिर ये पेरू की नाज़गा लाइन की तरह लोगों द्वारा इसे ऊपर से देखे जाने के लिए ही बना था? यहाँ तक कि गूगल अर्थ पर भी कैलाश मंदिर का हवाई दृश्य एक एक्स के निशान को दर्शाता है। ये ऊपर से ऐसा दिखता है। आप एक गोलाकार आकृति देख सकते हैं जिसमें 4 शेर लगे हुए हैं जो कि ये बड़ा सा एक्स का निशान बनाते हैं। क्या ये परग्रहियों के लिए एक संकेत के रूप में बनाया गया था जिससे वे उड़ते समय इस स्थान को पहचान सकें? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग ध्यान दीजिए कि कैसे इसका आयताकार आकार कितनी अच्छी तरह से चारों दिशाओं की सीध में है। इसका प्रवेश द्वार पूरी तरह पश्चिम मुखी है। क्या ये भी एक और संयोग है? एलोरा के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर में पुल बने हैं जो कि टावरों को जोड़ते हैं। इसमें बारिश के पानी का संग्रह करने की व्यवस्था है, निकास व्यवस्था है, यहाँ छुपे हुए रास्ते हैं, यहाँ गुप्त छेद हैं जिनसे चलते हुए लोगों को देखा जा सकता है। यहाँ अलग अलग जगहों पर विस्तृत छज्जे हैं और जटिल सीढ़ियां हैं जो कि बहुत से स्तरों को जोड़ती हैं और ये सारी योजना पहाड़ को काटना शुरू करने से पहले ही बना ली गई होंगी। उदाहरण के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इन 2 संरचनाओं को अलग से बना लें और फिर बाद में एक पुल बनाने का निर्णय लें। यहाँ किसी भी जोड़ने वाली चट्टान या बाहरी चट्टान का प्रयोग नहीं किया गया था और हर चीज को सटीकता के साथ एक ही पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। क्या आप अब भी यही मानते हैं कि इसे लोगों द्वारा छेनी और हथौड़ों से सीमित गणित और वास्तुकला के ज्ञान के साथ बनाया गया था? मुझे उम्मीद है कि हम सब सहमत होंगे कि कैलाश मंदिर को एक बहुत ही अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था, चाहे वो धरती की रही हो या कहीं और की। मुझे ऐसे बहुत से रहस्यमय स्थान मिल रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे सहमत हो या ना हो, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा।